नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे कृषि कानून को लेकर। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात की घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। इसके बाद किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी। बता दें आपको कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन था। लगभग 359 दिन तक लगातार किसान इस कानून का विरोध कर रहे थे, जिसकी लगातार मांग कर रहे थे। दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। जिस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे। सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गांधीवादी आंदोलनों के गौरव का परिणाम है ये। मेरे दृष्टिकोण में ना तो ये जीत होती है ना हार होती है आंदोलनों में। हम अपना विषय रखते हैं और सरकार ने घोषणा की कि हम आगामी पार्लियामेंट सत्र में इसको रिपील करेंगे। इस सरकार का फैसला स्वागत योग्य है कि हमारा जो मेन मांग और है हमारी, वो मांग है एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए। तो एमएसपी पर गारंटी के कानून बनाने के लिए जब तक सरकार तैयार नहीं होती है, सरकार कह रही है हम कमेटी बनाएंगे, तो उसमें कोई कमेटी बनाने जैसी बात नहीं है। एक लाइन का कानून बनना है केवल कि भारत में एमएसपी से नीचे जो व्यापारी माल परचेज करेगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसा कानून बनना है। इसमें कमेटी की कौन सी जरूरत है? एमएसपी सरकार तय कर चुकी है, उस पर हमारा माल बिके, हमारी उपज बिके, उससे नीचे बिकती है तो व्यापारी पर कार्रवाई हो। तो जब तक ये कानून नहीं बनेगा आंदोलन वापस नहीं होगा, चलता रहेगा। एक सबसे बड़ी चीज देखी गई कि एनएसएस महंगाई का भी दबाव है उनके अब समझने में, विचारने में। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया कि किसान संघ अभी भी इस एमएसपी की मांग को लेकर के, एमएसपी के कानून बनाने को लेकर अभी तक अड़े गए। और उनका कहना है कि जब तक एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनता या जब तक सदन में इसकी पूरी फाइल कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो अभी आंदोलन करेंगे। देखिए, कृषि कानून के मामले में मुझे लगता है जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनको पार्टी की जो भी लाइन आएगी उसके बारे में आपको जल्दी सूचित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं। उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो। इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश के किसान 3 संगठन, तीनों कृषि कानून जो लेकर आए थे वो कृषि कानून किसानों के हित में थे। बड़े पैमाने पे किसानों ने समर्थन किया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ किसान संगठनों ने किसानों को भड़काया और इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहे।
हमने लाख कोशिश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको समझाने की, लेकिन नहीं समझा पा रहे। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए और इसलिए उन्होंने क्षमा मांगते हुए और कृषि कानून वापस लिए हैं ताकि हमारा एक भी किसान भाई असंतुष्ट ना रहे। और सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास करती रही, आगे भी करती रहेगी। इस देश के किसान, इस देश की आत्मा, इस देश की रीढ़ है, वो मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों को मजबूत करने के लिए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ थे, हैं और रहेंगे और आपके नेतृत्व में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन लगातार देश भर में किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी जी ने एक बात और कही कि मुझे बड़ा ही अफसोस है, तपस्या में कहीं कमी रह गई है जिस वजह से हम कानून को समझा नहीं पाए। एक बड़ी बात भी उन्होंने कही और देश के किसानों से माफ़ी भी मांगी है। तो चर्चा करेंगे। मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें पहले आपका। बीजेपी से जुड़े हैं प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल जी। सनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से ब्रजेंद्र पांडे जी। ब्रजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता रविंद्र चौधरी जी। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले शुरुआत करेंगे सनवर जी आपसे। जिस तरीके से केंद्र सरकार बैकफुट पर आई है, क्योंकि किसानों में लगातार आक्रोश था, आंदोलन कर रहा है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, 359 दिन लगातार किसान सड़कों पर बैठे रहे, सरकार नहीं सुना, लेकिन अब सुना है। हाँ, देखिए हरदेश जी, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि बैकफुट पर आई। देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कही है कि हमने ये कानून किसानों के हित में बनाए थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा है कि अगर हम ये नहीं समझा पाए हैं किसान भाइयों को, कुछ किसान भाइयों को या कुछ संगठनों को, तो इसलिए हम इसको वापस लेते हैं। तो ये तो स्वागत योग्य है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी की सुंदरता है, खूबसूरती है कि देखिए आप, हम ये मान रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, लेकिन हमारे कुछ संगठन साथियों को लग रहा है कि हित में नहीं है, तो उसको वापस लिया जा रहा है। तो ये तो अभिनंदनीय है, स्वागत के योग्य। ठीक है। अब ब्रजेंद्र, जिस तरीके से कहा सनवर जी ने कि स्वागत योग्य फैसला है, सरकार ने सुना है, सरकार ने कहीं ना कहीं गलतियां हुई समझा नहीं पाए थे, इसके बाद इस फैसले को वापस लिया गया है, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए हरदेश जी, बहुत सीधी सी बात है। हम तो इनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि रस्सी जल गई लेकिन हिट नहीं गई। अरे जब देश के प्रधानमंत्री ने पब्लिक के बीच में आकर के माफी मांग लिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ऐसी स्थिति न बनना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अंत में वही हुआ, या तो चुईया भी नहीं निकली, क्योंकि पहले दिन से सरकारी बातचीत में, सरकार के लाए हुए खेती विरोधी कानून में और जितनी भी जिसमें ड्राफ्ट जोड़े गए थे सब में खोट थे। सारे एक्सपर्टों ने कहा था कि साहब ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर, और एमएसपी को लेकर के सरकार के अलग अलग बयान आते। तो मेरा ऐसा मानना है हर देश में कि सरकार की मंशा साफ नहीं थी, सरकार का दृष्टिकोण साफ नहीं था, सरकार की नीति और नियति में खोट था, जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री को अपने ही लाए बिल को वापस करना पड़ा। इससे बड़ा हम समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर नजीर क्या होगी कि प्रधानमंत्री जी को खुद वापस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूरा 1 साल बर्बाद करा दिया। कितने सारे हमारे किसान भाई वे शहीद हो गए, बारिश के समय, ठंड के समय, गर्मी के समय, हर समय बेचारे पड़े रहे बॉर्डर के पास। तो अभी भी किसानों को प्रधानमंत्री जी की बातों पर एतबार नहीं हो रहा है। अभी भी किसान संगठन के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी ने कहा है, कहीं ऐसा न हो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसको संसद सत्र में हम लाएंगे, तो कहीं 15 लाख की तरह घोषणा न हो, जैसे उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आया 15 पैसे। तो सरकार की नीति नियति जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है, जब तक ये तीनों खेती विरोधी कानून संसद से वापस नहीं हो जाते,
तब तक हमारे देश के किसान भाइयों को एतवार नहीं है, विश्वास है। रविंद्र जी, आप भी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं बात सुनी है। देर आए दुरुस्त आए, भली सरकार ने सुना तो है कम से कम। क्या लगता है आपको? नमस्ते हृदय जी, निश्चित रूप से सरकार ने सुना है। मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि कदम से कदम मिला के चलो ऐसा के निशान बन जाए, कदम से कदम मिला के चलो ऐसा के निशान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी को जियो तो ऐसा कि मिसाल बन जाए। यही मिसाल पेश की हमारे देश के किसानों ने, हमारे देश के युवाओं ने। जिस तरीके से इस आजादी को लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों का जो 200 साल का जो शासन था उनको खदेड़ने के लिए जिस तरीके से हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, सब लोगों ने मिलजुल के, और सबसे बड़ी बात गांधीवादी सिद्धांतों से हमारे देश के गांधी जी ने जिस तरीके से विचारधारा से अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे चल के 200 सालों की गुलामी को खत्म किया था, अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया था, उसी को आज मैं समझता हूं कि वापस से सिद्ध किया गया है। जिस तरीके से एक तानाशाही सरकार ने तानाशाही रवैये से जो अड़िग रह करके जो काले कानून बनाए थे उनको वापस पीछे मुड़ने पे एक तरीके से यू टर्न लेने पे मजबूर किया गया है। क्योंकि इनको काले कानून हम सारे किसान संगठन इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे कि ये कानून कब लेकर के आई थी हमारे देश की सरकार। 5 जून को जब अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लेके आ गई थी। अध्यादेश तब लाए जाते हैं जब कई युद्ध जैसे हालात हो। उस समय प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में कोविड की महामारी चल रही थी। उस समय पर अगर अध्यादेश लाने की जरूरत थी तो मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, किस तरीके से आम आदमी को ऑक्सीजन की व्यवस्था करी जाए, किस तरीके से वेंटिलेटर की व्यवस्था करी जाए, किस तरीके से जो रेमडेसिविर और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करी जाए, उसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत थी। लेकिन इसके विपरीत सरकार जो कानून लेके आई उनके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लेकर के आई, और अंतोगत्वा मैं समझता हूं सत्य की जीत हुई, गांधी जी के सिद्धांतों की जीत हुई, ये आम आदमी की जीत हुई, किसान की जीत हुई। और इसी कारण से जो किसान लोग बार बार कह रहे थे, सारे किसान संगठन भी बार बार कह रहे थे, युवा किसान संगठन के भी सारे सदस्य हम लोग बार बार कह रहे थे, जिस तरीके से ये कानून लाए गए थे ये गलत थे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में और जो मंडी का जो एक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थे उसके ये दूरगामी परिणाम थे कि आज 70-80 रुपए का जो खाने का तेल था वो हम 150 रुपए लीटर खरीदने पे मजबूर हैं। यही कारण है कि हम सब लोगों को भयंकर महंगाई का आज सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं काले कानूनों की ये देन है और अंतोगत्वा सरकार को समझ में आई। और इसके विपरीत एक और चीज भी है, किसानों की तो जीत है ही है, ये सरकार का एक डर भी है जो बताता है जो आने वाले चुनाव है, चाहे गोवा में है, चाहे मणिपुर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, अभी जो चुनाव में सरकार के जो आंकड़े आए, इन्होंने जो एनालिसिस किया उससे इनको समझ में आया कि देश का किसान नाराज है और देश का किसान लामबंद है, एकजुट है और अब करारी हार का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये यू टर्न मारा है और इसको किसानों की, अहिंसा की और देश के आम आदमी की जीत में समझता हूं। बिल्कुल ठीक है संदर जी, सरकार का डर है क्योंकि पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव हैं, अगले साल 5 साल राज्य चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले बैकफुट पर आना, यू टर्न लेना, कहीं डर है सरकार का? देखिए हरदेश जी, हमारे विद्वान साथी रविंद्र जी ने अपनी बातें रखी है और विद्वान साथी ब्रजेश जी ने भी अपनी बात कही है। उनको पूरा हक है, पूरा अधिकार है अपनी तरह से बात रखने का, पर यहाँ बहुत स्पष्ट है, यहाँ किसी प्रकार का ना कोई डर है, ना किसी प्रकार की कोई लालच है। यहाँ तो सीधी सीधी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कानून वापस लेने का निर्णय लिया है और हमारी सरकार ने सदैव किसान कल्याण के लिए काम किया है, ना भूतो कभी हुआ नहीं हो इस प्रकार के काम किसानों के लिए किए गए हैं और खास करके छोटे किसानों के लिए किए गए हैं। तो अब ये देखिए, स्वतंत्र है विपक्ष भी और स्वतंत्र है हमारे किसान संगठन के नेता भी, पर अंततः सत्य यही है कि किसान कल्याण के लिए ये दृढ़ संकल्पित सरकार है। देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से आज ये कही है बात कि हमारा बहुत नेक मन, बहुत ही पाक नियत के साथ हमने इन कानून को लाए थे, किसान कल्याण के लिए लाए थे, लेकिन हम नहीं समझा पाए और अगर नहीं समझा पाए तो वापस लेते हैं। इसमें कोई गलत भाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई धोख नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत ही साफ मन है और पार्टी के साथ ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में है जहां वो चुनाव होने वाले हैं। जी ब्रजेंद्र जी, जिस तरीके से संदर जी ने कहा कि कोई डर नहीं है, भय नहीं है, एक प्रक्रिया थी, किसान समझ नहीं पाए इसलिए बैकफुट पर आए, लेकिन ये वही किसान थे जिनको भारतीय जनता पार्टी नेता कुछ दिन पहले खालिस्तानी
कह रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, कह रहे ये फॉरेन फंडिंग से चल रहा है आंदोलन। इसके बाद जो वामपंथी भी उनको कहा गया था, क्या लगता है आपको? हृदय जी, बहुत स्पष्ट बात है। अभी हमारे किसान नेता ने रखी, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं सियासत इस कदर अवाम में एहसास करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। और अभी अभी हमारे बड़े काबिल मित्र पटेल जी, भाजपा प्रवक्ता, कह रहे थे न भूतो न भविष्यति, वो कह के रुक गए अपनी बात को, मैं पूरा किया। सचमुच में ऐसे प्रधानमंत्री जो खुद देश में काले कानून लाते हैं, पटेल साहब कह रहे, ठीक कह रहे किसान नेता जी और रविंद्र जी, और वही अपने इस काले कानून को वापस करते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि देश के 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं और अभी जो रिजल्ट आए हैं पूरे देश में, लोकसभा में जहां बाई इलेक्शन हुआ था, उसने आईना दिखा दिया है प्रधानमंत्री जी को और कह दिया है कि देश का किसान तबका एकजुट है। वो कोई राकेश टिकैत जी की बात नहीं है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। और अगर आप इस तरह के काले कानून किसानों के लिए लेकर के आएंगे, एमएसपी की रेट दर तय नहीं करेंगे, गेहूं की, अरहर की, कपास की, मूंग की, किसी चीज की, धान की फसल तय नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ी कड़ी अग्नि परीक्षा हो साबित होगी। और यही सब सोच समझ करके प्रधानमंत्री जी ने आत्मग्लानि में माफी मांगी। ऐसे माफी मांगने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझ के निर्णय करते हैं। आप शायद इस चीज को ध्यान रखते होंगे हृदय जी, जब किसानों का इतना बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, तो देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या बयानबाजी करते थे कि काले कानून तो वापस नहीं होंगे, हाँ आप संशोधन थोड़ा बहुत करा सकते हैं। आश्चर्य, कृषि मंत्री कुछ कहते थे, देश के फर्टिलाइजर मिनिस्टर कुछ कहते थे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहते थे, देश के अन्य विभागों के मंत्री कुछ कहते थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे। और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बयां किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूं और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मैं लोगों को समझा नहीं पाया। अरे भाई, क्या नहीं समझा पाए? 1 साल से आपके लोग समझा रहे थे, डायलॉग करने की बराबर कोशिश की गई, आपके मंत्रिमंडल के किसानों के पास जा रहे थे। किसानों को ठंड के समय उनके आने वाले रास्तों पे तार बिछाए गए, कंकड़ पत्थर रखे गए, बड़े बड़े पत्थर रखे गए, किसानों के मुकदमे कायम किए गए। ये आप कैसे भूल जाएंगे? हम अपने भाजपा प्रवक्ता में से कहना चाहते हैं, क्या मोदी सरकार जिस तरह से यू टर्न हुई है, किसानों के ऊपर जो मुकदमे कायम किए गए थे वापस करेगी? पहली बात, क्या किसानों ने जो मांगे किया था बैठ करके जनरल से दिल्ली के बॉर्डर में, वो सारी मांगे मांगी जाएगी? दूसरी बात कि हमारे मंत्री डायलॉग करने गए, आप कह रहे हैं हम लोग डायलॉग करने गए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं। सनवर जी, एक सवाल मेरा भी इसमें था, मैं भी जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर, सीधा बैकफुट पे आना, कैंसिल करने की बात कहना, आप चाहते संशोधन कर सकते थे उसमें, इस संशोधन की बात कहीं नहीं की उन्होंने, सिर्फ बैकफुट पर है, वापस ले जाएंगे कानून। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय, हृदय जी, पूरी बात, यह निर्णय कुशल राजनेता की पहचान है। पूरे सवाल हो जाए हृदय जी, पहले मेरे पूरे सवाल हो जाए। सवाल में सवर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपकी बात धैर्य पूर्वक सुनता हूँ। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे आंदोलन को देश का जच्चा बच्चा, आम आदमी का सिपाही, अंतिम छोर के व्यक्ति ने सपोर्ट किया, तो क्या उन पर जितने भी आपने धाराएं आईपीसी सीआरपीसी के तहत लगाई है उनको वापस करेंगे? कांग्रेस ने तो पूरी तरह से सपोर्ट किया। हम समझते हैं कि सरवर जी आपके पास किसी बात का जवाब नहीं, जब आपके प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगते हुए खुद कह दिया है कि प्रतिज्ञायाम न दैल्यम न प्रदानम, इसलिए आप कृपा पूर्वक जो बोले तथ्यों तर्कों से बोले तो थोड़ा सटीक। जी सनवर जी, देखिए हृदय जी, हमारे जो विद्वान मित्र ब्रजेश जी, उन्होंने दोनों बात कह दी। उन्होंने कहा कि साल भर से हम डायलॉग करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब उन्होंने माना कि हम इस बिल की अच्छाइयों को बताने के प्रयास में हमने तमाम प्रकार के डायलॉग किसानों के बीच में जाकर किया, मंत्रियों के बीच, मंत्री खुद हमारे केंद्र के गए, ऐसा ब्रजेश जी खुद ने कहा। साथ में ब्रजेश जी ने कह दिया कि हमने उनको कांटे बिछा दिए, कांटे बिछा दिए। तो ये भ्रम फैलाना, ये भ्रम, देखिए हमने तो बहुत, आप भ्रम फैलाना बंद कीजिए, आप भ्रम फैलाना बंद कीजिए, आप भ्रम मत फैलाइए ब्रजेश जी, आप भ्रम मत फैलाइए।
देखिए, उसके बाद बात आप करिए। किसान भाइयों के कंधे का उपयोग मत कीजिए। किसान भाइयों का आंदोलन है, किसान भाई मजबूत है। उसके बाद बात करिए। आप सुनिए, ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट किसानों का अधिकार है, उसके अधिकार से आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते। तो इलाका करेंगे, हमने नहीं कहा कि अधिकार नहीं है। आप तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, किसान भाइयों को तो अधिकार है। और विपक्ष ब्रजेश जी, सनवर जी, मुझे लगता है कि रविंद्र चौधरी जी बात, दिखा दिया है। रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आप भी? रविंद्र जी बताइए। जी, मेरे दोनों ही साथी किसानों की बात रखने का या अपने अपने तरीके से अपने अपने राजनीतिक दल की विचारधारा से बात रखने का प्रयास कर रहे थे, पर मैं बता दूं कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स खासकर पे हमारे बीजेपी के नेताओं से जो स्टेटमेंट्स आया, उसमें मुख्य रूप से हमारे माननीय मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था बीच में कि आंदोलनजीवी परजीवी की तरह होते हैं, ये शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट है। इससे ही बयानबाजी जो कि इस वजह से यू टर्न लेना पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा था कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होने। ये आज उनको देखना पड़ेगा, आज उनको समझना पड़ेगा उनके बयान कि किस तरीके से पीयूष गोयल जी जो उन्होंने कहा था कि माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। मनोज तिवारी जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन दोनों ने कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथों चला गया है। लेकिन इन सब लोगों को जब ये इनके वीडियो और इनके जो कमिटमेंट जो कमेंट्स है जिस तरीके से किसानों के ऊपर इन्होंने किया है, आज ये जो जीत हुई है, जिस तरीके से सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है, ये हमारे वो 700 किसान साथी जो शहीद हुए हैं उनकी बदौलत है कि सरकार को ये यू टर्न लेना पड़ा है। ये हमारे देश के किसानों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, और आज इस तरीके की जो सरकार है जो एक तरीके से अडिग थी, या जो एक तरीके से मैं समझता हूं कि अपने फैसले पे कायम रहने के लिए चाहे गलत फैसले ही क्यों ना हो, टिके रहने के लिए जो मानी जाती थी, आज उनको यू टर्न लेना पड़ा है। मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात को इसमें रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो रहित उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये जो किसान आंदोलन था ये चंदन के पेड़ की तरह था, और कई नेता इसके इर्द गिर्द कई मीडिया चैनलों को भी स्पॉन्सर किया गया, और उन्होंने एक तरफा बीजेपी के समर्थन में खबरें बताई, और किसानों को कोई खालिस्तानी बताता रहा, कोई पाकिस्तानी बता रहा, कोई आतंकवादी बताता रहा, उनके लिए कीले ठोक दी, कांटे वाले तार लगा दिए। लेकिन किसानों के हौसले में, किसानों के आत्मविश्वास में 1 इंच भर की भी कमी नहीं कर पाए, और यही कारण है कि अंतोगत्वा किसानों की जीत हुई, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, और सत्ताधारी लोगों को यह समझ में आया है कि किसानों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, और ये देश किसानों का भी उतना ही है। ये 80 करोड़ उन किसान साथियों की जीत है जिन्होंने सरकार को मजबूर किया है अपने जो निर्णय है उसको परिवर्तित करने के लिए। सनवर जी, किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनका भी बयान उन्होंने सुना, उन्होंने भी कहा कि मोदी जी ने सिर्फ अभी घोषणा की है कि जब तक संसद में बिल नहीं आता तब तक वो घोषणा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास जाहिर किया उन्होंने। देखिए, ये स्वतंत्र हैं कोई भी विश्वास और अविश्वास जाहिर करने के लिए डेमोक्रेसी में, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है तो निश्चित रूप से संसद में भी उसको पास किया जाएगा और इन बिलों को वापस लिया जाएगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से आपके इस चैनल के मंच से बताना चाहता हूं कि यह देश के जो प्रधानमंत्री जी का यह कदम है, यह एक कुशल राजनेता का कदम है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सेवा करती रहेगी, किसानों के हित में काम करती रहेगी। अगर हम नहीं समझा पाए उसके लिए हमने किसानों के बिल वापस लिए हैं, इसमें कोई भावना दूसरी नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बात कही है, निश्चित रूप से ये बिल वापस होंगे, संसद में जल्द होंगे। देखिए, एक और मांग उनकी भी पेंडिंग है, एमएसपी कानून की बात भी लगातार कर रहे हैं। हृदय जी, मेरा एक कहना है कि ठीक है, आपने यू टर्न ले लिया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो 700 किसानों परिवारों का क्या, वो लखीमपुर का क्या, वो करनाल का क्या, जहां किसानों पे आपने लाठी डंडे चलाए हैं। जब जब आप जनता के बीच में जाएंगे ये सवाल आपके सामने खड़े होंगे और आपसे पूछा जाएगा, और ये आपके सिर्फ स्टेटमेंट दे देने से, या आप बोलते हैं कि हम जब लोकसभा का सत्र होगा तो कानून वापस ले लेंगे, बात वहां खत्म नहीं होती है। आपने एक तरीके से सोए हुए किसान को जगाने का प्रयास किया है। अब आप देखिए, किसान जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक उसको उसका फसल का भाव नहीं मिलेगा, किसान हटने वाला नहीं है। जब तक आप ये सुनिश्चित नहीं करते कि हर पंचायत स्तर पर पटवारी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, किसान को उसकी हर फसल का दाम सही मिले, फसल मुआवजे की जो आप बात करते हो, फसल बीमा की जो बात करते हो, धरातल पे नहीं मिलता है।
आज आप देखते हैं कृषि मंत्री के खुद के गृह क्षेत्र में जिस तरीके से लाठियां और डंडे भाजे जाते हैं किसानों के ऊपर, एक एक दो दो यूरिया की बोरियों के लिए जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, किसान को मध्य प्रदेश में आपने रोबोट बना दिया है। रात को 2 बजे 3 बजे आप लाइट देते हो। अरे कौन से विभाग को आप रात में लाइट देते हो? सिर्फ किसान को आपने ऐसा बना के रखा हुआ है कि उसको रात में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अन्य कोई विभाग का आप एग्जाम्पल दे दो जहां पर आप रात में इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ये सारी चीजें आपको सुनिश्चित करना पड़ेगी। ये कृषि बिल तो एक सिर्फ आगाज है, अभी देखते देखते जाइए आपको कहां कहां पे यू टर्न लेना पड़ेगा। सनवर जी, ये सर आगाज है कि कहाँ यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बात कही, रविंद्र जी भी कह रहे हैं किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए तो दर्ज मामले वापस लेंगे, एमएसपी कानून लागू करेंगे। देखिए हृदय जी, मैं रविंद्र जी की किसी भी बात का विरोध करने के लिए आज यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं तो आज इन तीनों बिलों को जो वापस लिया गया उसको प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बैठा हूँ और बहुत ही विनम्रता से रविंद्र चौधरी जी को बताना अगर आप स्वागत कर रहे हैं तो जब मोदी जी इसको वापस नहीं ले रहे थे तब आपने इस बात को सही तरीके से क्यों नहीं रखा? सुन लीजिए आप कृषि बिल समझाते रहे थे, फायदा समझाते रहते थे। बात कहने दीजिए पहले। रविंद्र जी, जब हमने समझाए तो अधिकांश लोगों ने हमारी दृष्टि से अधिकांश लोगों ने इसको समझा भी, तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी समझाने का प्रयास किया रविंद्र जी, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उन बिलों को वापस लिया गया। अब जब वापस लिया गया तो मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे अगर उनको वापस लिया गया है तो वो स्वागत योग्य है, आपको भी उस दिशा में आना चाहिए। और आप आज नहीं आएंगे तो कल आप स्वागत करेंगे, क्योंकि ये वाकई किसानों की चिंता करने का काम देश की सरकार ने किया है। जिस तरीके से कहा संजय जी ने कि वाकई डेमोक्रेसी खूबसूरती है कि यदि कोई निर्णय गलत हुआ था तो सरकार ने किया है और यू टर्न लिया है। उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने वापस इसलिए लिए कि वो समझा नहीं पाए, वो इसलिए वापस लिए हैं कि वो किसानों को भ्रमित नहीं कर पाए, उनको छल नहीं कर पाए। ब्रजेश जी बात रखिएगा अपनी। देश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रविंद्र जी की पहले वाक्य से लेकर के अंतिम वाक्य तक सहमति व्यक्त करता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता मित्र ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे इस विषय पर, वो अपने प्रधानमंत्री जी के बयान को पुष्टि कर रहे हैं, किंतु मैं इनसे इतना कहना चाहता हूँ दुष्यंत की इस पंक्ति को कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ऐसी घटना जिसमें इतने सारे किसानों का जो आंकड़ा हमारे आदरणीय साथी रविंद्र चौधरी जी दे रहे हैं, उनके बारे में क्या है, उनकी शहादत को लेकर के उनके परिवार के लिए आपकी सरकार की क्या योजना है? पहली बात, क्या संसद के सत्र में ये बातें भी लागू की जाएंगी उसमें जो लोग शहीद हो गए हैं उनको हम उसका दर्जा दें, स्वतंत्रता सेनानी की तरह उनको दर्जा देते, आप पेशाबंदियों को दर्जा देते हैं। दूसरी बात, क्या आप इस बात को भी लागू करेंगे कि एमएसपी की दर पूरे देश में एक जगह अगर लागू हो तो एमएसपी की दर क्या? तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो भी आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, अब आप किसान नेताओं के साथ बैठ करके देश को कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, संसद के सत्र के पहले प्रधानमंत्री जी को किसान नेताओं से इस विषय पर भी चर्चा करना चाहिए, तभी देश का किसान, अन्नदाता किसान संतुष्ट हो सकेगा। गांधी जी कहते थे कि देश की आबादी का 80% हिस्सा गांवों में रहता है, गांवों में जो है वो कंप्यूटर सिटी की तरह देखते थे गांवों के किसानों को। आज अगर कोई वर्ग सबसे अधिक दलित है, शोषित है, पीड़ित है तो हमारे देश का अन्नदाता किसान है। रविंद्र भाई सही कह रहे हैं कि रात को ही सिर्फ उनको बिजली क्यों मिलती है, वो दिन को बिजली का उपयोग नहीं कर पाते। सरकार को अपनी शब्द सा जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी मैं शब्द सा, मैं जब हृदय भाई बिजली पर बात करेंगे, डिबेट कराएंगे, मैं शब्द सा बातों का जवाब देने का प्रयास करूंगा, पर आपको बताना चाहता हूं आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है। आपने तो किसानों को परेशान किया, सिर्फ परेशान। अरे आपको पता नहीं किसानों की सम्मान निधि क्या होती है? आपको पता नहीं किसानों तैयारी करके आना, पहले आप अच्छे से तैयारी करके आना, तब मुझसे आप जो है बात करना, क्योंकि हमारे देखिए आपको ब्रजेश भाई आपको तो ये पता नहीं है, कांग्रेस ने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया, सदैव किसानों का अपमान करने का काम किया। अरे किसान सम्मान निधि के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,57,000 करोड़ रुपए छोटे और लघु किसान भाइयों के खाते में डालने का काम किया है। आपका तो पैसा 1 रुपये जाता था और 15 पैसे नीचे पहुंचता था। ब्रजेश जी
ब्रजेश जी, आप तो आपके तो प्रधानमंत्री बोलते थे, आप तो रहने दो। अरे 1200 रुपए सब्सिडी, औषधि ₹1200 की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। ब्रजेश जी, संजय जी, एक एक करके अपनी बात रखिए, बात 1200 रुपए सब्सिडी कौन देगा? संजय जी, 1 लाख संजय जी, चाहे बात रविंद्र जी की हो चाहे बात ब्रजेश जी की, दोनों चिंता एक ही है कि सरकार एमएसपी कानून लागू करेगी और जो केस दर्ज हुए किसानों के ऊपर केस वापस लेंगे क्या? मुझे ब्रजेश जी की बात का जवाब दे देने दीजिए हरतेश भाई जी। ये मेरी बात का कांग्रेस जवाब ने कुछ नहीं किया। ये किसान मेरी सम्मान बात का निधि जवाब नहीं दे देखिए, पाएंगे, मैं क्योंकि ये देखिए मैं तो रविंद्र भाई का सम्मान कर रहा हूँ। आप मुझे जवाब ले लो, आप चुप होकर जवाब ले लो। आपकी सरकार अरे खाने में ब्रजेश जी, खा लेती अरे है। ब्रजेश जी, खाती तो ये थी जो 85 पैसे लूटती थी, जो खाती तो ये थी जब राजीव गांधी ने कहा था ब्रजेश जी कि 85 पैसे पहुंचते नहीं है। जेबें भरने का काम कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार का काम कांग्रेस ने किया। अरे आंकड़े याद दिला दिए, 2 लाख करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला। अरे भाई, समय का अभाव है, रविंद्र जी जल्दी बात रखिएगा अपनी। तो 1,56,000 करोड़ पूरे के पूरे खाते में गए। संजय जी, समय का अभाव है, संजय जी बात रखिएगा। सरकार ने विजय जी, शर्मा जी सुनिए। क्या किया जो आप- मध्य प्रदेश के अंदर नजीर बन सके, देश में नजीर बन सके। जी रविंद्र जी, मैं इसको इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि उन किसानों को सही श्रद्धांजलि होगी कि सरकार ने जो कानून वापस लिए उसके लिए तो हम सरकार का, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन सही श्रद्धांजलि या सही एक तरीके से सरकार का निर्णय अब ये होगा कि सरकार ये कमिटमेंट करे कि किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों को सही समय पे बिजली देंगे, किसानों को खाद देंगे, बीज देंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। अन्यथा, और जिस तरीके से अभी सरवर जी कह रहे थे कि मोदी जी ने उसके ऊपर किया और हम समझाने में असफल रहे, तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि और कौन कौन से कानून आप ऐसे बना रहे हैं जो बगैर डिस्कशन के आप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून बनाया था पीछे के रास्ते से बनाया था। तो आप जो लोगों ने चुन के जो भेजे, विमर्श कीजिए। मेरी सलाह बगैर विमर्श के अगर आप कानून बनाएंगे तो आपको यू टर्न लेने पड़ेंगे। और अंतोगत्वा मैं तो यही कहूंगा, अंत भला तो सब भला। मोदी जी, धन्यवाद आपको। ब्रजेश जी, भले संजय एक जी, साथ बात रविंद्र जी, नहीं- आप तीनों मेहमान चर्चा में, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह की बात चल रही थी कृषि कानून को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा की है कि कृषि कानून वापस होंगे, क्योंकि किसान लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बाद सरकार कहीं ना कहीं चूक कर गई कि जो फैसले थे सरकार सही तरीके से मनवा नहीं पाई, किसानों समझा नहीं पाई। यही वजह है कि सरकार बैकफुट पर है, यू टर्न लिया है। फल चर्चा में इतना ही, हम जी इजाजत, नमस्कार।